दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे उसके दिल को छू लेने वाले कल्चर के लिए दुनिया भर में माना जाता है। साथ ही भारत की प्राचीन परंपराएं भी विश्व विख्यात हैं, क्योंकि इन परंपराओं को विश्व के ज्यादातर हिंदू फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है भारत के लोग इन परंपराओं को क्यों फॉलो करते हैं और इसका उनके जीवन और स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। वर्शिपिंग तुलसी प्लांट। अगर आप हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं तब आपके घर पर तुलसी का पौधा जरूर होगा, जिसके आपके घर में रोजाना पूजा भी होती होगी। खैर, भारत में अभी से नहीं बल्कि हजारों सालों से घरों में तुलसी का पौधा लगाने और उसकी पूजा करने की परंपरा रही है। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा मात्र है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी कहीं न कहीं कई वैज्ञानिक तर्क छिपे हुए हैं। सबसे पहला तर्क तो ये है कि तुलसी की पत्तियां न सिर्फ हमारी सेहत को दुरुस्त करती हैं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तुलसी खाने से इंसान की उम्र में भी इजाफा होता है और उसकी बॉडी भी मेंटेन रहती है। खैर, सबसे रोचक बात तो ये है कि तुलसी का पौधा हमारे घरों में कीड़े मकोड़ों और मच्छरों को आने से रोकता है, और ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सांप भी नहीं आते। तो रिंग्स। जब बात भारतीय स्त्रियों की आती है तब उनके सौंदर्य के सामने दुनिया के किसी भी देश की स्त्रियां फीकी ही लगती हैं। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि भारतीय नारी जब भी तैयार होती है तब उनकी पैर की दूसरी उंगली, जिसे हम टो कहते हैं, उसमें हमेशा बिछिया होता है। पर क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि इस बिछिया के पहनने से उनको क्या लाभ होता है? वेल, सबसे पहले तो ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। दूसरी बात, महिलाओं के टो से एक नर्व उनकी यूट्रस को कनेक्ट करती है, जो कि हार्ट से जुड़ी होती है। इस तरह टो में बिछिया पहनने से यूट्रस में अच्छा ब्लड फ्लो होता है। साथ ही लड़कियों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी रेगुलरिटी में आती है। अप्लाइंग तिलक और बिंदी ऑन फोरहेड। दोस्तों, इतना तो आप सभी को पता ही होगा कि हिंदुओं के जीवन में माथे पर तिलक का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसके बिना ना तो हिंदुओं का कोई त्योहार पूरा होता है, ना ही उनकी कोई साधना पूरी होती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुमकुम का जो तिलक हिंदू अपने माथे पर लगाते हैं वे उनके शरीर को ऊर्जा से भर देता है और उनकी सेहत को भी लाभ देता है। जी हाँ, क्योंकि हम इंसानों के आईब्रोज के बीच माथे पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम इंसानों के शरीर का एक महत्वपूर्ण नर्व पॉइंट माना जाता है, और जब हम उस पॉइंट पर तिलक लगाते हैं तब वे न सिर्फ हमारे शरीर में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है बल्कि विभिन्न प्रकार के ध्यान क्रियाओं में भी कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, जब हम माथे पर कुमकुम लगाते हैं तब इससे हमारे माथे पर मौजूद अंजना चक्र प्रेस हो जाता है, जो कि हमारे फेस की मसल्स में खून को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। नंबर 4, सिटिंग ऑन द फ्लोर टू ईट। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आप में से कितने लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो अब जमीन पर बैठकर खाना खाते होंगे, क्योंकि समय के साथ साथ हम भारतीय अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। खैर, जो भी हो, पर वैज्ञानिक तर्क के अनुसार जमीन पर बैठकर खाने से आपकी शान कम नहीं होती, बल्कि इस तरह से पालती लगाकर खाने से आप खाते समय योगा पोस्चर सुखासन करते हैं। सुखासन में खाने से हमारे शरीर को रिलैक्स मिलता है, साथ ही इससे हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज होते हैं, जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। थ्रोइंग कॉइन्स इन अ रिवर। हम भारतीयों की एक आदत है कि जब भी हम सफर के दौरान किसी नदी पर बने पुल से होकर गुजरते हैं तब हम उसमें सिक्का डालते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि नदी देवी का रूप होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क छिपा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जहाँ ज्यादातर सिक्के कॉपर के बने होते हैं तो वहीं कॉपर हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक भी होता है। पर क्योंकि हम सिक्के तो खा नहीं सकते, इसलिए उनको नदी में डाल देते हैं, जिससे कि जब हम नदियों का पानी पीने के लिए इस्तेमाल में ले तब उसमें कॉपर की भी कुछ मात्रा मिली हो जो हमारी सेहत को दुरुस्त रख सके। टू ग्रीट। हिंदू कल्चर में एक चीज जो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है वह एक दूसरे से मिलने के दौरान हेलो कहने का उनका तरीका, क्योंकि ज्यादातर हिंदू या कहीं ज्यादातर भारतीय किसी से भी मिलने के दौरान हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। पर ये यूं ही प्राचीन समय से नहीं चला आ रहा, बल्कि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं। जी हाँ, जब हम हाथ जोड़कर किसी से नमस्ते करते हैं तब हमारे दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिलकर प्रेस होती हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है, और उनके प्रेस होने से हमारे शरीर के
भाग सही से काम करते रहते हैं। इतना ही नहीं, नमस्ते से प्रॉपर हाइजीन भी फॉलो होता है, क्योंकि इसमें किसी से भी टच नहीं होना होता। अभी हाल ही में कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया ने भारत के इस व्यवहार को अपनाया था, जो कि हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। टचिंग फीट। दोस्तों, अपने से बड़ों के पैर छूना न सिर्फ भारत की संस्कृति को दिखाता है, बल्कि ये भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं का भी अहम हिस्सा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क छुपा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं पैर छूने का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब भी हम किसी बड़े के पैर छूते हैं, तब वह अपने स्वाभिमान को कम करके हमारे आदर में थोड़ा सा झुककर हमें स्पर्श करता है और आशीर्वाद देता है, जिस कारण उसके हाथ और पैरों से पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में दाखिल होती है और एक सर्किट तैयार करते हुए हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव बड़ा होता है, जिससे कि दो लोगों के मस्तिष्क और दिलों के बीच एक क्विक कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।